हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमारी 7th क्लास के एनसीईआरटी चल रही है जिसमें चैप्टर 3 है। चैप्टर नेम हमारी बदलती पृथ्वी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो गति है वो दो तरीके से होती है, एक आंतरिक और एक बाहर जनित। मतलब कि एक अंदर होती है और एक बाहर होती है। जो गतियाँ होती हैं दो तरीके से होती हैं, जिसमें कि अंदर जो गतियाँ होती हैं उसके बारे में हम अचानक जो बल लगना और पर्वत का निर्माण होना और भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इसके बारे में देखेंगे। और जो बाहर जो बल लगते हैं उसके बारे में, अपरदन निक्षेपण के बारे में, नदियों का बहना, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंतर्जनित बल मतलब कि जो पृथ्वी है उसके अंदर जो लगने वाला बल है उसके बारे में हम देखेंगे। तो परिभाषा की बात करें, पृथ्वी के अंदर से आने वाली बल जो कि पृथ्वी की सतह को तोड़े या मरोड़े, इसको जो है अंतर्ज बल कहते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत इन्हीं दो बलों से बने हैं। जब ये आंतर्जनित बल जो है, जो अंदर है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं वो जो है इतनी तेज़ी से टकराते हैं, इतनी तेज़ी से टकराते हैं कि उससे जो है दोनों तरफ से इतनी तेज़ी से टकराते हैं जो कि जो पर्वत है इस तरीके से धीरे 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 जो है वो बड़े अभी भी वो हो रहे हैं। मतलब अभी भी ऊंचाई उनकी बढ़ती नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे आकस्मिक बल के बारे में। तो इसकी हम परिभाषा जाने तो अचानक और तेज़ी से होने वाला अंतर्जनिक बल, मतलब कि अचानक से जो हो जाता है तेज़ी के साथ। आकस्मिक का मतलब ये अचानक होता है, अचानक से जो होने वाला बल है, अंदर जो बल हो जाता है एकदम से अचानक से, तो उसी को जो है आकस्मिक बल कहा जाता है। जैसे कि भूकंप भी और ज्वालामुखी भी एकदम से अचानक से आ जाते हैं। भूकंप की बात करें तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर प्लेटों के खिसकने या टकराने से ज़मीन का तेज़ व हिलना, मतलब जब जो प्लेटें होती हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं उनके टकराने से जो है टकराने से एकदम से या तो भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी बाहर निकलता दिखाई देता है हमें। तो फिर उसके बाद अगर हम उदाहरण की बात करें, 2001 में भुज गुजरात भूकंप हमने देखने को मिला था, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर विनाश हुआ था गुजरात में। देखिए इसमें स्थिति में आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई थी। तो हम बात करेंगे भूकंप से कैसे बचने की तैयारी के बारे में। तो मजबूत मकान बना सकते हैं और आपातकालीन टिकट रखना और ड्रॉप कवर होल्ड ऑन करना और भारी सामान ऊपर ना रखना, जैसे कि स्लिप वगैरह होती है उस पर जो है भारी सामान ना रखना। अब हम बात करेंगे, देखिए जैसे कि ये उद्गम केंद्र, यहाँ पर जो है भूकंप बनता है। मतलब यहाँ पर भूकंप जब बनता है तो चारों तरफ जो है फैल जाता है। जब चारों तरफ से फैल जाता है, मतलब ये दो प्लेटें हमें दिख रहे हैं, इनके टकराने से तो यहाँ पर जो है फैल जाता है, जिससे कि जो है हमें हलचल दिखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के अब हम परिभाषा देखें तो पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा, गैस और राख बाहर निकलने कर जो है पहाड़ बनाता है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया का माउंट मेरापी, भारत में बेरन आइलैंड जो कि अंडमान में है। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। जैसे कि हम ज्वालामुखी ये है जिसे हमारी पृथ्वी है, जो आंतरिक भाग है इसका, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है वो होता है। तो यहाँ पर तेज़ी के साथ बाहर आता है और बाहर आने के बाद जो यहाँ पर ज्वालामुखी है तेज़ी से बाहर निकलता है, विस्फोट होता है। जब यहाँ पर जो मैग्मा है वो बाहर आता है, बाहर आकर जो है यहाँ पर लावा बन जाता है। देखिए लावा बन जाता है। अब हम बात करें कि भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन जो होती है, ढलान वाली जगह पर मिट्टी चट्टानें अचानक जो है नीचे खिसक जाते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी हमने देखते हैं कि उत्तराखंड वगैरह जो है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है वो होते हैं, सड़कें होती हैं, मतलब ऊंची ऊंची, और ये सड़क होती है तो वो जो है अचानक से नीचे आ जाना, एकदम से गिर जाना एकदम से, तो उसी को जो है भूस्खलन कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के केदारनाथ जो है, केदारनाथ 2013 में जो भूस्खलन हुआ था उसके बारे में हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पटल विरूपण बल के बारे में। तो बाहर परिभाषा की बात करें तो धीमी गति से पृथ्वी की सतह को मोड़ने तोड़ने वाले जो बल हैं उसी को जो है पटल विरूपण कहा जाता है। और मोड़दार पर्वत जैसे हिमालय जो है, आप जानते होंगे हिमालय के बारे में। हिमालय पर्वत
अब हम बात करेंगे पर्वत विनिर्माणकारी बल के बारे में। जो पर्वत हैं वो किस तरीके से बनते हैं। जो दो प्लेटें हैं, जैसे कि जब एक प्लेट इधर है, दो प्लेट होती है अपसारी और अभिसारी प्लेट, ये जो है टकराने से एक दूसरे से जो है टकराती हैं। जैसे कि ये प्लेट है और ये है, ये इसमें टकराएगी। ये टकराने के बाद जो है पर्वत का धीरे धीरे जो है निर्माण हो रहा है। देखिए ये जो पर्वतें जो है अभी भी टकरा रही हैं, जिससे कि हमें अभी भी जो है पर्वत जो है ऊंचाई होने को ऊंचाई बढ़ती नज़र आ रही है हमें उसकी। अब हम बात करेंगे उसके उदाहरण के बारे में। हिमालय का निर्माण और भारत यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। बाहर जनित बल की बात करें तो इसकी परिभाषा देखें तो पृथ्वी के बाहर के कारक जैसे कि हवा, पानी, बर्फ, चट्टाने को तोड़ते और घेरते हैं। उदाहरण के लिए नदियों द्वारा घाटियां बनना। अब हम बात करेंगे अपर्दन के बारे में। अपर्दन आखिर किसे कहते हैं। अपर्दन जो होता है अपर्दन जो होता है, इसकी परिभाषा देखें तो चट्टानों का टूटना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब कि जैसे कि हम नदी के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि जैसे कि ये पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर ये पर्वत है, तो यहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर नदियाँ पिघल के नीचे की तरफ आती है। जब नीचे की तरफ नदियाँ आती हैं, यहाँ पर तो तेज़ी के साथ आती हैं। जब यहाँ पर आती हैं उसके बारे में जब यहाँ पर आती है तो ये अपने साथ जो है मिट्टी बहुत सारी लेकर आती हैं। जब लेकर आती हैं तो यहाँ से मिट्टी ला करके और यहाँ पर जमा कर देना, यह अपर्दन कहलाएगा। काटना उसको, मतलब उसको काटना ही, मिट्टी को काटना ही अपर्दन कहलाएगा। और यहाँ पर जमा करना, दूसरी जगह जमा करना, वो निक्षेपण कहलाएगा। देख सकते हैं अपर्दित सामग्री का कहीं जमा हो जाना, इसको निक्षेपण कहा जाता है। उदाहरण के लिए नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जैसे कि हम जानते हैं सबसे बड़ा जो वो माना जाता है मुहाने पर जो पृथ्वी, मतलब कि जो नदियाँ हैं लास्ट में जो है वो बनाती हैं डेल्टा। जब वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेल्टा बनाती है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है, जो कि बंगाल में एक सुंदरबन डेल्टा है, जिसे कि हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर बहुत फेमस है, जिसमें कि ये नदी यहाँ पर वो बनाती है डेल्टा, फिर उसके बाद उसमें समुद्र में मिल जाती है। अब बात करेंगे नदी के कार्यों की। नदी के 3 कार्य हैं: अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। जैसे कि हमने अभी बात करी थी, अपर्दन यहाँ से आना और यहाँ पर जमा कर देना दूसरी जगह, और निक्षेपण, अपर्दन तो लाना और यहाँ पर जमा करना निक्षेपण। परिवहन अब हम बात करेंगे उदाहरण के बारे में। ऊपरी भाग में वी आकार की घाटी। ऊपरी भाग में वी आकार की तो घाटी बनाती हैं जब ये नदियाँ हैं, मतलब ये जो पर्वत है, तो ये वी आकार की, एक प्रकार से वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। निचले भाग में मैदानों और डेल्टा, भागों में मैदान और डेल्टा, मैदानों में जो है डेल्टा जमा कर देती है। अपर्दन की बात हमने अभी की थी और निक्षेपण की बात भी हमने की थी। तो अब हम बात करेंगे जलप्रपात के बारे में। तो जब नदी कठोर और मुलायम चट्टानों से ऊपर गिरती है, तो जब इनके ऊपर गिरती है तो ऊंचाई से पानी गिरता है। फिर जैसे कि हम इसमें चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे कि कठोर परत है, बहुत ज़्यादा कठोर है और तेज़ी के साथ नीचे पानी गिर रहा है, और यही पानी को गिरना जो है जलप्रपात कहलाएगा। उदाहरण के लिए जोग प्रपात जो कि कर्नाटक में है, दूधसागर प्रपात जो कि गोवा में है। अब हम बात करेंगे बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो मीडर गोखुर झील और बाढ़ मैदान लेवी डेल्टा। मतलब कि जब हमारी जैसे कि हमें पता है, जैसे कि ये पहाड़ हम मान लेते हैं, जैसे कि पर्वत है, पर्वत से नदी बहकर आ रही, जब पर्वतों से आएगी तो वी आकार की घाटी में, मतलब तेज़ी के साथ आएगी, जब मैदानों में आएगी तो ये इस तरीके से जो है हमें देखने को मिलेगी नदी। और फिर उसके बाद आती है, और ये जो होता है ये चाप झील कहलाएगा। जैसे कि ये अपने साथ जो है वो लेकर आती है डेल्टा, मतलब मिट्टी का कटाव लाती है तो जमा करती रहती है। जब यहाँ पर जमा करना, फिर एक तरफ को जो है वो कट जाती है, कटने के बाद वो जो है दूर हो जाती है, इसको चाप झील कहा जाता है। जिसमें कि अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके आसपास वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बाढ़ आने का जो है बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, बाढ़ यहाँ पर जो है आएगी। जब ये नदी के किनारे, मतलब जो नदी होती हैं अपने किनारों पर फिर ये बहने लग जाती हैं।
ये जो इसी को ये जो कहलाएंगे विसर्ग कहलाएंगे, और ये जो है तटबंध कहलाएंगे। मतलब जो कि जैसे नदी होती है यहाँ पर वो होती है, मतलब कि पालट भी कह सकते हैं इसको, तटबंध भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए गोखुर झील गंगा के मैदान कई जगह मिलती है। अब हम बात करेंगे ये जब हमारी नदियाँ हैं, ठीक है, जब हमारी नदियाँ बह कर आ रही हैं, जैसे ऐसे हम जैसे ये पर्वत हैं, ठीक है, ये पर्वत है, हमारी नदियाँ बह कर आ रही हैं। जब बह कर आ रही हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है वो जमा कर देती है मिट्टी। जब मिट्टी यहाँ पर जमा कर देती है तो जो पानी है वो उफन के मतलब जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। एक इधर 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 कई भागों में बढ़ जाती है, और इसी को जो है इसको कहा जाता है डेल्टा। और ये अपने अपने भागों में बढ़ जाती है। ये जो इन्हीं को जो कहा जाता है वितरिका कहा जाता है। अब हम बात करेंगे समुद्री तरंगों का कार्य। इनका क्या कार्य होता है? परिभाषा की बात करें तो लहरें तट की चट्टानों को काटती और रेत जमा करती हैं। अब हम निर्मित स्थलाकृति की बात करेंगे, जैसे इसमें हम देख सकते हैं समुद्री गुफा, समुद्री मेहराब, समुद्री स्तंभ, समुद्री बीज और लैगून। उदाहरण के लिए गोवा के बीच छिलका झील लैगूर। हिमनद के कार्य की बात करें जो ये हैं मतलब पर्वत हैं, इसके बारे में तो जब यहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादर धीरे धीरे बहकर घाटियाँ बनाती हैं। यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो ये धीरे धीरे जो है घाटी बनाती है, फिर नदी बन जाती हैं। निर्मित आकृतियाँ यू आकार की आकार की घाटियाँ हॉर्न, सार्क, मोरेन, ड्रमलिन। उदाहरण के लिए गंगोत्री हिमनद। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब हम देखेंगे पवन के कार्य। तो इसके जो है दो काम होते हैं। मरुस्थल में क्या होता है कि अपर्दन और मशरूम चट्टान यगंड है। इसके जो है अपर्दन, जब हवा चलती है तो अपने साथ बहुत सारा जो है रेता उड़ा लेती है, उड़ा के ले जाती है, उड़ाती रहती है ऊपर। और जब जो है हवा शांत हो जाती है तो एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक तरफ जो है वो डाल देती है रेता। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ऊंचे ऊंचे यहाँ पर वो बन जाते हैं, एक तरीके से पवन वो बालू टिब्बे कह सकते हैं, बालू टिब्बे बन जाते हैं। तो निक्षेपण जब ये निक्षेपण ये इसको उड़ाना, हवा जो उड़ा के लेके जाएगी इसी को जो है अपर्दन कहा जाएगा। और जब ये नीचे को जमा कर देगी इसी को जो है, जब बालू टिब्बा बना देगी इसी को निक्षेपण कहा जाएगा। जैसे कि राजस्थान के थर्मल स्थल में होता है बड़चंग टीले। शुष्क क्षेत्रों में लोएस पीली मिट्टी जमा करना, और उदाहरण के लिए चीन का लोएस पठार। तो ये थी हमारी आज का जो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।